नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश में बहुसंख्यक समाज कई बार अपने मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, राजनीति में सवाल करता है, लेकिन अक्सर उसको निराशाएं दिखती हैं। ऐसा कई बार होता है जब वो रिक्लेम आवर टेम्पल की बात करता है, जब वो कहता है कि उसका चढ़ावा जो चढ़ाया गया है वो उसकी श्रद्धा का हिस्सा है, और जैसे इस देश में अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक स्थानों का नियंत्रण है और उनका किस तरह से जो चढ़ावा है उसका इस्तेमाल करने का हक है, उसी तरह कम से कम बहुसंख्यक आबादी को अपने विश्वास के मुताबिक, हालांकि मंदिर जरूर सरकार के कब्जे में है, सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन कम से कम वो चढ़ावा जिसको वो श्रद्धा से अपने देवताओं को या जो भी उसके श्रद्धा के जिनके लिए वो श्रद्धा रखता है उन सबको उन मंदिरों में जाके चढ़ाता है, तो ये उम्मीद करता है कि वो पैसा कम से कम उसके धर्म के कामों में आएगा। ये लेकिन इसमें लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कोई और दूसरा राज्य, केरल जैसे, इन तमाम राज्यों में सरकारों ने अपनी राजनीति के मुताबिक हिंदू धर्म या सनातन की जो आस्थाएं हैं उनकी कोई परवाह करते हुए नहीं दिखती। वो वोटों के आधार से ये तमाम चीजें करते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा फैसला है इस संदर्भ में, और मैं हमेशा बोल रहा हूं कि हाई कोर्ट तक अब ये बात जाने लगी कि उनका इस्तेमाल ज्यादातर जो सेकुलर गैंग्स हैं या जो उस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं जो वोट के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर के तुष्टीकरण कर सकते हैं, वो अभिव्यक्ति या तमाम के सहारे कोर्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात अब हाई कोर्ट तक आसानी से समझ में आती है, लिहाजा अब वो इन चीजों पर गौर करते हैं। आज एक जो हाई कोर्ट का फैसला आया, बहुत ही बढ़िया फैसला उसको कह सकते हैं, और खासतौर से वो लोग जो रिक्लेम आवर टेम्पल और टेम्पल के पैसे को हिंदू धर्म के तमाम चीजों पर इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उनकी आस्था का पैसा है, वो उनने किसी टैक्स के लिए नहीं दिया हुआ है। तो आज कहा कि एक हाई कोर्ट ने कहा है कि चढ़ावे की राशि से सड़क नहीं बनेगी। आप धन देवता का है, सरकार का नहीं है। वीआईपी को गिफ्ट और अधिकारी को गाड़ी खरीदने पे रोक लगा दी। ये एक बड़ा फैसला है। हिमाचल सरकार मंदिर के चढ़ावों का पैसा अब जो है सरकारी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाएगी। हाई कोर्ट ने दान दी गई धनराशि के दुरुपयोग पर रोकने के लिए जो एक याचिका थी, मंगलवार को उस पर बड़ा फैसला सुनाया, और जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कहा है कि दान की राशि सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर खर्च नहीं होगी। जो काम सरकारों द्वारा कराए जाते हैं और मंदिर से जुड़े नहीं हैं उन पर मंदिरों का बजट खर्च नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में ये खबर है, कि दान की रकम से मंदिर कमिश्नर व मंदिर अधिकारी का वाहन भी नहीं खरीदा जा सकता। मंदिर में आने वाले वीआईपी के लिए उपहार खरीदने यानी स्मृति चिन्ह, तस्वीरें, मंदिर की तस्वीर, इस पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी तरह किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना, निजी व्यवसाय, उद्योगों में निवेश, दुकानें या मॉल या होटल चलाने के लिए इस राशि का उपयोग वर्जित किया है। दरअसल आप देखते होंगे कि जब कुछ भी तमाम अल्पसंख्यक कुछ लोग दान करते हुए दिखते हैं या कहते हैं कि हमने ये लगा दिया, यहाँ फ्री का खाने का है, या वो तमाम चीज़ें, और उस पर अल्पसंख्यकों के इस प्रदर्शन पर कई बार बहुसंख्यकों की तरफ से एक आवाज़ आती है कि हमको भी ये राइट होना चाहिए कि जो हमारा पैसा है, क्योंकि जो हम लोग जो चढ़ाते हैं, जो अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने देवताओं पर, अपनी मान्यताओं पर, अपनी आस्थाओं पर मंदिर में जाकर दान करते या खर्च करते, उसको आपने देखा होगा अधिकारियों के आवास देखिए, वहां जो अलग से, चूंकि सरकारी अधिकारी है उसको वहां से सैलरी मिल रही, तमाम चीजें, लेकिन मंदिर की तरफ से उसको वीआईपी प्रोटोकॉल और तमाम चीजें, जबकि उसका सिर्फ ये काम है कि वो वहां के ऑडिट्स और तमाम चीजों को देखे। लेकिन लोगों ने इसका इतना ज्यादा मजाक बनाया क्योंकि उनको मालूम है ऊपर सरकार उसमें कुछ कहेगी नहीं, और सरकार की तरफ से तो चूंकि सरकार के सिस्टम का वो हिस्सा है इसलिए उसको लूट की छूट है। दूसरा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कोर्टों तक जाने पर कोर्ट इस सब मामले में एकदम उनको ये याद आ जाता है कि नहीं, ये तो सार्वजनिक पैसा है, ये तो तमाम चीजें, आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे आप फैसले चाहेंगे तो माफ कीजिएगा तो खोज सकेंगे। इस तरह के फैसले आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जब से सनातन के लोग, या ये कहें कि जब से इस पर बातचीत शुरू होनी हुई कि ये जो समानता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सिर्फ
अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकार नहीं दे दिया गया, इसमें सबके लिए धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है। तो उस पर इस तरह का मुझे लगता है कि ये फैसला है। दरअसल कैसे ये कोर्ट में पहुंचा ये बहुत जरूरी है जानना। कश्मीर चंद्र सांड्याल जो है उन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने कहा, उसमें प्रतिवादी प्राधिकारी बनाए जो मंदिर के जो हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ निधि अधिनियम 1984 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि दान राशि जो है विशेष रूप से बजट तैयार करने, खातों के रखरखाव और व्यय से खर्चे से संबंधित जो प्रावधान है उनकी वो जो अनुपालना वो सख्ती के साथ हो, इस पर आए। तो उस पर जो तमाम चीज़ें जब खुली तो कोर्ट ने पूछा कि अगर ये कहीं ये पाया जाता है कि किसी ट्रस्टी ने मंदिर के धन का दुरुपयोग किया है तो उससे वो राशि वसूल की जाएगी। ऐसे धन के उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से ट्रस्टी उत्तरदायी होगा, क्योंकि ट्रस्ट के नाम से जो उनका मन कर रहा है वो सब चला रहे हैं। चाहे कितने ही पैसे बड़े बड़े मंदिरों से होने वाली आय के बावजूद आप वहाँ मिलने वाले उनको देखिए कि जो सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, जो जा रहे हैं तमाम भक्त और तमाम लोग उस लाइनों में लग के लंबे घंटों बाद दर्शन करने के बाद अपनी कड़ी जो मेहनत की कमाई है उसमें से एक हिस्सा वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ये देखें, और कोर्ट ने कहा कि अगर धन देवता का है, उसने कहा कि क्लियरिटी, वो जो पैसा वहां चढ़ाया जा रहा वो पैसा सीधे तौर पर देवता का है। और याद रखना चाहिए कि देवता एक न्यायिक व्यक्ति है, धन देवता का, सरकार का नहीं। ट्रस्टी केवल संरक्षक है और मंदिर का कोई भी दुरुपयोग, मंदिर की इस राशि का दुरुपयोग आपराधिक मुझे लगता है कि आपराधिक विश्वासघात माना जाएगा। और जो मासिक आय व्यय, जो बड़ी चीज है, कोर्ट ने कहा कि जो मासिक आय व्यय है उसका डाटा आप जो है वेबसाइट पर डालिए। दान से जो वित्त पोषित परियोजनाएं चल रही हैं उनका विवरण नोटिस बोर्ड पर लगाइए, अपनी वेबसाइटों पर डालिए, ताकि भक्तों में ये विश्वास पैदा हो कि उनके जो दान का उपयोग है वो धर्म के प्रचार और हिंदुओं के कल्याण के लिए हो रहा है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि दान की रकम का बाकायदा बहुत ही बड़ा उन्होंने विस्तृत फैसला दिया है। ये मुझे लगता है कि ये नजीर होना चाहिए बाकी तमाम जगह पर, क्योंकि ये बहुत जगह पर चल रहा। आपने देखा होगा केरल और तमिलनाडु में तो उसको, या तमाम जगह पर, आप ऐसे एक दो राज्य को आप वो नहीं कर सकते कि आप उन्हीं को करें, बाकी सब जगह पर उसको कंसोलिडेट फंड की तरह मान लिया जाता है और उसको कहीं भी दिया जा रहा है। वो उन लोगों को भी दिया जा रहा है जो उसकी जो कल्याणकारी योजनाओं से सरकार के पास पैसा हो गया, सरकार उसको अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करती है। उन लोगों को भी जिन लोगों की हिंदू धर्म में आस्था नहीं है या इस धर्म के प्रति उनके वचन कटु होते हैं या इस धर्म के खिलाफ वो कई सारी साजिशें रच दे, तब भी उनके कल्याण में उस राशि का इस्तेमाल हो। यानी एक तरह से ये देखें कि आप हिंदू धर्म की जड़ काटने के लिए उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाए, हिंदू धर्म से अर्जित आय उन्हीं को दी जा रही है, यानी मंदिरों से अर्जित आय उन्हीं लोगों तक दी जा रही है, पहुंचाई जा रही है जो उसको धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये अद्भुत स्थिति है पूरी दुनिया में, माफ कीजिएगा, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति कहना चाहिए, जो दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगी कि कोई धर्म के खिलाफ इस तरह से सरकारें वो कर रही हो। अब क्या होगा कि मंदिरों के रखरखाव व पुजारी का वेतन, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने, ये एक बड़ी खबर, मुझे अच्छा लगता है। वेद गुरुकुल व यज्ञशाला स्थापित होंगी, गौशालाओं का संचालन प्रबंधन हो सकता है, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार, विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप के लिए हो सकता है, विशेष संप्रदाय या हिंदू धर्म के या दर्शन के अनुयायियों के लिए वेद योग की अध्ययन व प्रचार का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए वेदों, उपनिषदों व अन्य ब्राह्मण ग्रंथ में कह रहा हूँ, वरना बहुत सारे लोग एकदम उछल के बाहर आ जाएंगे अपने कपड़ों से कि साहब फिर ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मण जो तमाम धर्म ग्रंथों का एक हिस्सा है उसको कहा, अन्य व्याख्यात्मक ग्रंथों की शिक्षा प्रदान करने, निराश्रित वृद्धाश्रम और अनाथालय की सहायता करने के लिए और नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, मवेशियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए ऐसे हॉल बनाने जिनमें नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अनुष्ठान, ये सब धार्मिक हिंदू होंगे, उपनयन हो, और किसी भी तरह के भेदभाव या अस्पृश्यता को मिटाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो ये फैसला है जिसमें ये क्लैरिटी के साथ आया कि आपका धर्म किस तरह से तैयार करता है, तो मुझे लगता है कि इतना एक बहुत ही खूबसूरत फैसला इसको कहना चाहिए जिसमें ये क्लैरिटी रखी गई कि भाई ये उनका राइट है, उन भक्तों का राइट है, क्योंकि वो धर्म के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उस धर्म के प्रचार प्रसार या उस धर्म के उन्नयन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए।
ये जो एकदम सरकारें अपनी मर्जी से कि साहब ये आ गई, अब इनको मर्सिडीज आ गई, नहीं तो ये दे दीजिए, कोई कह रहा है इनोवा क्रिस्टा दे दीजिए, कोई, अरे भैया आप सरकार से आते हैं, आपको सरकार के साथ एक शामिल किया गया, एक पोस्ट दी गई है, उसमें आपको जो सरकार से मिलता है आप सरकार से बात कीजिए, जो भी आपको देना, लेकिन नहीं होगा। दरअसल प्रदेश की मौजूदा और पूर्व, इसमें बीजेपी भी शामिल है। आपको ये लग रहा होगा कि साहब कांग्रेस ये वो नहीं है, इस तरह के आप लोगों के जहन में ये सारी बातें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को एकांकी तौर पर देख रहे हैं, और इसीलिए बार बार इस तरह की मुहिम कमजोर होती है जब आपको लगता है नहीं ये आपका पसंदीदा नेता तो बहुत अच्छा है। दरअसल ये दोनों सरकारों ने पैसा लिया। कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2025 में सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों से अंशदान देने के लिए कहा गया था। आप सोचिए, उसमें तो किसी भी धर्म को दिया जा सकता है और वो दिया जाएगा। आपको मालूम है कि उसकी राजनीति क्या होती है। और ये पैसा सरकार के अधीन चल रहे मंदिरों और वह ट्रस्ट से मांगा गया था। किसी मस्जिद से या किसी चर्च से मांगने का ना उनकी वो है, उनके पास ना राइट है, क्योंकि कानूनन वो नहीं है, और दूसरा उनकी हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे वोट कट सकता है। तो वो, और हिंदुओं के लिए वो हिंदू नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि वो जातियों में बटी हुई अलग अलग चीज़ होती है। अगर इस मंदिर के साथ किसी खास जाति की खास आस्था है तो ठीक है, बाकी जातियां इस बात से दुखी नहीं होंगी। ये जानते हो, बहुत ही इस्तेमाल करते थे। बल्कि भाजपा सरकार ने 29 अगस्त 2018 को मंदिरों का 15% जो बजट है वो गौशालाओं को देने को कहा था, जो एनजीओ से प्रसारित है। तो मुझे लगता है कि उसमें तो इस कोर्ट ने भी क्लियर किया, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार जो है अपनी मनमर्जी से ये नहीं कर पाएगी। चढ़ावे की राशि का जो एकदम जो खर्च होगा वो हाई कोर्ट ने जो चुनिंदा कार्य जो तय किए हैं उन पर खर्च होगा। इससे मंदिरों के पैसे की बंदरबाट रुक जाएगी और मंदिर अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। क्योंकि अगर हम वहां की बात करते हैं तो 36 मंदिर वहां के सरकार के कब्जे में है। देश भर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन, आपको मालूम है किस तरह मां चिंतापूर्णी देवी या तमाम जो 7 दुर्गाएं हैं, मां ज्वाला देवी और तमाम जगह पर, जाखू टेम्पल, इन सब पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, जो करोड़ों में, कई सौ करोड़ों में ये चढ़ावा देते हैं। भाषा, कला और संस्कृति विभाग के अनुसार इन मंदिरों में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हर साल आती है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये फंड सिर्फ उसी पर होता, जो वो लोग हिंदू धर्म की तरफ से जो अगर जो दान पुण्य ये सब किए जाते, तो जो लोग इस तरह के दिखावे करते हैं उनसे कितना सिर्फ एक राज्य पूरे देश का दे सकता है। अगर हम लोग देखें कि कुछ मंदिरों के पास कितना पैसा है वो भी देखा जा सकता है। माँ चिंतापूर्णी मंदिर, वहाँ सबसे ज़्यादा राशि का जो उसके पास है धनराशि, उसमें 107 करोड़ रुपए करीब है। नैना देवी बिलासपुर में, उनके पास लगभग 100 करोड़ रुपया है। बाबा बालकनाथ सिद्ध पीठ है, उनके पास लगभग 47 करोड़ रुपया है। ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा जी के पास 37 करोड़ के करीब है। ब्रजेश्वरी 7 करोड़ रुपए, और इस तरह से नानी देवी, भीमकाला, ये तो सिर्फ वो है जो कुछ मंदिर है, ये तो पूरे देश में है। हजारों करोड़ रुपए के मंदिर। आपको केरल के मंदिरों का मैंने आपको हाल बताया ही था कि किस तरह से देवस्थान बोर्ड क्या कर रहा है वहां, किस तरह से देवस्थान बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर के सोने को चुरा लिया। तो एक राज्य में थोड़े ही आप दिखेंगे, माफ कीजिएगा, बोर्ड का मतलब उसमें पूरा घपला हुआ, चुराया नहीं है, तो चोरी हो गया है। अब उसमें जो चढ़ाने वाला था उसी ने पेटी पीढ़म में से चोरी किया या किसने किया, ये तो वो जांच के लिए एसआईटी हाई कोर्ट ने बनाई ही है, उसकी तो जांच हो ही रही है। लेकिन ये तमाम जगह पर है। आपने तमिलनाडु सरकार का सुना, ये हजारों किलो सोने को राज्य सरकार ब्याज पर रख देती है बैंक में, और उसका फिर ब्याज लेके तमाम जगह पर इस्तेमाल होता है। और खासतौर से वहां तो ये मान लेती है सरकार की ये तो सनातन जो है बीमारी की तरह। उसके जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो मंत्री हैं उदयनिधि, और आने वाली राजनीति का जिसको चेहरा कहा जा रहा है द्रमुकी, वो तमाम इस तरह के बयान देते हैं। तो इन लोगों के हाथों में इन मंदिरों का जाना उस करोड़ों लोगों की, अरब, एक कम से कम 1.25 अरब लोगों की आस्थाओं को इस तरह से पद दलित करना है। तो जिसको हम लोग अक्सर कोर्टों में इसको देखते रहे हैं कि कोर्टों में इस तरह के फैसले नहीं आते जिससे कि इन लोगों को थोड़ा सा भी उस परेशानी खड़ी हो। तो लेकिन आज का ये फैसला मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इस फैसले को तमाम जगह पर लागू भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी मांग तो है कि आप अपने जो मंदिर हैं, जैसे आप बाकी दूसरे धर्मों का उनके धार्मिक स्थल जो है उनको नियंत्रित नहीं करते, उनका धन और संपत्ति से कोई आपका लेना देना नहीं होता। उसी तरह से सब लोगों का मानना यह है कि आपको मंदिरों से नियंत्रण छोड़ना होगा। लेकिन इस समय हिंदुओं की सबसे ज़्यादा ऐसी सरकार जिसके नाम पर हिंदुओं को सांप्रदायिक और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, हिंदुत्व कहा जाता है, वो सरकार भी मंदिरों पर से अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। क्योंकि मालूम है इससे हजारों करोड़ रुपया हर साल
हिंदुओं की इकोनॉमी जो आस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल ये अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं, तो वो लालच कोई सरकार नहीं छोड़ती। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे और बात होगी। और कई सारे मसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ग्रीन पटाखे की चलाने की सूचना वो दी है, तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है पॉजिटिव बात है। इस पर भी हम बात करेंगे और एक और खबर आखिर पॉलिटिकल क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।